everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार टॉपर्स गैप डेज में कैसे पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से लेकर, क्वेश्चन से लेकर, सैंपल पेपर से लेकर, वन पेज नोट से लेकर मेरा लास्ट में जो कि है मेरा पर्सनल सजेशन, मेरे पर्सनल सजेशन तक मैं शेयर करने वाली हूं अपनी एडवाइस एज अ टॉपर। और ये बातों में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी बातें जो हर टॉपर अपने इंटरव्यू में छुपाता है, बल्कि इनफैक्ट इनका उल्टा अपने इंटरव्यू में बताता है और वही सुनकर आप वो सब कुछ करने लग जाते हो और गैप डेज का मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी उससे निकाल नहीं पाते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मेरे पर्सनल सजेशन तक जरूर देखना, ताकि से आप भी जान पाओ कि आखिरकार एक टॉपर गैप डेज को कैसे यूज करता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई वाज एन ऑल इंडिया रैंकर एट द सेम टाइम आई स्कोर्ड नाइस इन क्लास 10th and class 12. When I say nice, I was in newspapers. So yes. तो अभी ये सब कुछ अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। अभी ना आप एकदम जोश में आकर एनसीईआरटी उठाकर एक एक पन्ना एनसीईआरटी का नहीं पढ़ सकते हो। यू शुड नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि अगर आप एक एक पन्ना उठाकर एनसीईआरटी का अभी पढ़ोगे तो ना तो आपके पास में उतना टाइम है कि आप सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर पाओ, और अगर आपने कंप्लीट कर भी दिए तो हु इज गिविंग यू मार्क्स फॉर इट? अरे जो पढ़ा है वो रिटेन भी तो रहना चाहिए। केवल अगर इस चीज के नंबर होते कि भैया आप एनसीईआरटी पढ़कर जाओ और नंबर लेकर चले जाओ, बस पढ़कर आप आ जाना, हमें बता देना, हम नंबर दे देंगे, तो बिल्कुल मिल जाते हैं। बट अगर रिटेंशन की बात की जाए तो रिटेंशन में ये टेक्निक बिल्कुल काम नहीं आएगी और ना ही इसके नंबर मिलेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स आपके होने चाहिए सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि महा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको अपने गैप डेज में पढ़ना होता है, पक्का करना होता है कि अगर इनमें से क्वेश्चन आ गया ना तो मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना होता है, कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करना होता है। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो हो सकते हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछे जाते हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। बच्चे उल्टा करते हैं, गैप डेज में वीक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं कि इनको स्ट्रॉन्ग करूंगा। ये पूरा साल क्या खाली पड़ गया था? हाँ, पूरा साल तुम उठे नहीं, जागे नहीं, सोचा नहीं कि वीक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा, और अब जब गैप डेज में तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम कम है तो तुम सोच रहे हो कि अब इन कॉन्सेप्ट्स को मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा। नहीं, यहां सिर्फ वही कॉन्सेप्ट्स चलेंगे जो सुपर इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं, वेटेज जिनकी ज्यादा है और जो आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। Then let's come to questions. Hear me out everyone. Solving entire NCERT, solving the entire refresher is not going to help you score good, especially because you're going to exhaust yourself. And हो सकता है again आप retain नहीं कर पाओ, वो irritation, वो frustration आप एग्जाम तक लेकर जाओ। Instead, focus on previous year questions। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में कोशिश करो कि उनके जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आई एम नॉट सेइंग कि कम प्रैक्टिस करके जाओ, मैं ये बोल रही हूं कि हर टॉपर जो आपको कहता है मैंने आर.डी. शर्मा लगाई थी, आर.एस. अग्रवाल लगाई होगी, साल भर में लगाई होगी, वो श्योरली गैप डेज में तो नहीं लगा रहे थे आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल। What I'm trying to say here is कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो और उनके जैसे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस है उन पे फोकस करना गेम चेंजर हो सकता है। बिकॉज सीबीएसई अपने क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न रिपीट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके लेवल को जो सीबीएसई का लेवल है उसके साथ अलाइन आप तभी कर पाओगे जब पहले दिए गए क्वेश्चंस को करोगे। Having said that, जो क्वेश्चंस लेटेस्ट सैंपल पेपर में आए हैं उनके जैसे क्वेश्चंस करना भी गेम चेंजर आपके लिए हो सकता है। याद रखना कि कुछ सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन करके जाना इंपॉर्टेंट होता है, पर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आप क्वेश्चंस देखो, उन्हें अच्छे से करो, हो सकता है ओरली कर लो, हो सकता है कि आप अपने नोटबुक में कहीं लिख रहे हो, बुक में कहीं सॉल्व कर रहे हो, और सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन even from your thousands of previous year questions. Okay? तो अगर आपको लगता है कि ये similar है, skip it. अपने आप को satisfaction देने के लिए कि नहीं, I have done 100 questions today, please don't waste your time. If you think you have done a similar question पहले, just solve it there and then, and उसके बाद में आगे बढ़ जाओ instead of doing all the steps. कुछ एक क्वेश्चंस को पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व करके रखो, एग्जैक्टली वैसे जैसे कि आप अपने आंसर कॉपी में करते। तो ब्रिंग योरसेल्फ अ हॉरिजॉन्टल कॉपी एंड ट्रीट इट लाइक योर आंसर कॉपी एंड राइट योर आंसर्स देयर।
Then we have sample papers. Oh my God, this is going to be a game changer. I'm telling you why. बिकॉज आपने हर इंसान के इंटरव्यू में सुना होगा, अरे मैंने किताबों सैंपल पेपर्स सॉल्व किए, मैंने ढेर सारे सैंपल पेपर्स लगाए। अगर आप 50 सैंपल पेपर्स भी 5 दिन के अंतराल में सॉल्व कर लेते हो, लेट मी टेल यू इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल इफ यू कीप द सैंपल पेपर्स टाइम ओरिएंटेड। तो भी आपकी एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाएगी जितनी तब आ पाएगी जब आप सेलेक्टेड सैंपल पेपर्स करते हो और सैंपल पेपर्स को टाइम बाउंड तरीके से करते हो, ताकि आपकी आंखें खुले कि सिर्फ पढ़ के नहीं जाना है, जो पढ़ के जा रहे हैं उसे टाइमली मैनर में एक्यूरेसी के साथ लिखकर भी आना है। बट अगर आप आंसर लिखने के अंदर ढीले हो, आप बहुत धीरे धीरे आंसर लिखते हो, तो अगर आपको आता भी होगा तो भी पेपर छूट जाएगा। तो सबसे पहले सेलेक्टेड सैंपल पेपर्स करने नंबर 1 चीज है। दूसरी चीज क्या है, वो सेलेक्टेड सैंपल पेपर्स टाइम बाउंड होने चाहिए, यानी आप 3 घंटे 15 मिनट से ज्यादा उन सैंपल पेपर्स के लिए ना लो तो अच्छी बात है। तीसरी चीज क्या है कि आप जो सैंपल पेपर्स कर रहे हो उनका सेल्फ इवैल्यूएशन भी करो भैया। हर साल ये चीज बताती हूँ और ये मेरे लिए गेम चेंजर थी, तुम्हारे लिए भी होगी। मुझे तो टीचर बनने का शौक था, तो खुद के आंसर चेक करने की आदत पहले से ही लगी हुई थी, बट इसने मेरे को बहुत हेल्प किया। यहां गलतियां पकड़ में आती है, जो आप लोग आकर मुझे कहते हो ना, मैम मैंने तो सब कुछ सही किया था, पता नहीं मैम ने नंबर क्यों काट दिए। आप जो भी सैंपल पेपर खरीद रहे हो, आपको सैंपल पेपर के साथ मार्किंग स्कीम मिली होगी। अगर आप उस मार्किंग स्कीम को फॉलो करके एक बार अपनी आंसर कॉपी खुद चेक करो, खुद एवेल्युएट करो, तो शायद आपको पता चल जाएगा कि कहां आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कहां आपके नंबर जा रहे हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं जहां पे आप अभी भी अटक रहे हो। एंड ट्रस्ट में, अगर आप टाइम बाउंड तरीके से सेल्फ इवैल्यूएशन के साथ अगर 3 पेपर भी लगा लोगे ना, तो सफिशिएंट है। आपको 30 पेपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन 3 पेपर्स के अंदर आप इतने टिप्स, इतने ट्रिक्स सीख जाओगे कि कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतने कॉन्सेप्ट्स आप रिटेन कर चुके होंगे कि शायद इससे बेहतर रिवीजन और कोई नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ में आते हैं आपके 1 पेज नोट्स। जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, तो कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे याद रहनी चाहिए, ये बात मुझे याद रखनी है, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे याद रखना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प करेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मेक श्योर दैट यू सिट विद अ पेज विद यू एंड वो सारी बातें एक पेज पे नोट डाउन कर लो। जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू अदर पीपल, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, रिवाइजिंग अ न्यू टॉपिक, रिवाइज दोज थिंग्स। ये एक पेज में जो आपने अपने नोट्स क्रिएट किए, इनको रिवाइज करो। एंड व्हेन आई से दिस, बहुत सारे बच्चे मेरी पहले से बात सुनते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने कर लिया होगा ये क्रिएट, इनको मैं चीट शीट्स भी बोलती हूँ। बट जिन बच्चों ने नहीं किया है, आप इसको बहुत छोटे में लिख लो, ताकि आपको बहुत लंबा एकदम प्रोसीजर नहीं फॉलो करना पड़े एंड यू डू नॉट एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और इसको ऐसे लिखो कि आपको समझ में आए। जरूरी नहीं है इसका ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, स्केल लेकर बैठ रहे हो, पिंक पेन लेकर बैठ रहे हो, रेड पेन लेकर बैठ रहे हो। अपने हिसाब से लिख दो कि भाई आप जब जा रहे हो तो सारी इंपॉर्टेंट बातें एक पेज में हो एंड यू कैन ऑलवेज रिवाइज ऑन द गो। एंड फाइनली आता है मेरा पर्सनल सजेशन और एडवाइस, डू नॉट लिसन टू एनीवन ड्यूरिंग योर गैप डेज। You had the entire year with you, जिसमें तुम सबकी सुन सकते थे, सारे नोट्स पढ़ सकते थे, सबकी ट्यूशन टीचर की सुन सकते थे, फलाना ढिमकाना। अब नहीं करना है। अपनी सुनो, अपनी खुद की बुद्धि की सुनो, एक्सपर्ट्स की सुनो, अपने सामने अपना गोल रखो, डेडिकेशन के साथ जाओ और बाकी सबकी सुनना बंद कर दो, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे एंड एज अ रिजल्ट वो स्कोर नहीं अचीव कर पाओगे जिस स्कोर को अचीव करने का तुम्हारे अंदर कैलिबर है। सो मेक श्योर दैट यू आर फ्री फ्रॉम हियर एंड इसके लिए यू हैव टू शट योर ईयर्स एंड दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू। ओके, गॉट इट? मुझे पूरा भरोसा है दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी 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 वेल इन योर एग्जाम्स एंड मुझे ये भी पता है कि आपके रिजल्ट्स जो है वो सबको आउटशाइन कर देंगे एंड यू आर गोइंग टू मेक इट टू द न्यूज़पेपर नेक्स्ट। बट बिफोर यू डू दैट, प्लीज डू मी अ फेवर एंड फिल द फॉर्म दैट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कॉमेंट सेक्शन, और अपने एडमिट कार्ड डिटेल्स वहाँ पे डाल दो। बिकॉज आप इतना कुछ कर रहे हो, साल भर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छा स्कोर करोगे, तो मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। देयर विल बी अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू इफ यू फिल दैट फॉर्म।
विथ योर एडमिट कार्ड डिटेल्स, क्योंकि जब मुझे आपका रोल नंबर पता चल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड डिटेल मिल जाएगा, आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, तो कुछ मैं भी आपके लिए करना चाहूंगी. In addition to that, if you're looking for a batch for CUET 2025 preparations, then I have got your back because मेरे पास Rankers Plus है जो कि आपकी मदद कर सकता है CUET में अच्छा स्कोर करने के लिए. ये one of its own kind है और इस बैच का हिस्सा आज ही बन जाओ, क्योंकि गैप्स को आइडेंटिफाई कर एक एक क्लास मैंने ऐसी क्रिएट की है कि थोड़ा थोड़ा टाइम CUET के लिए निकल भी जाएगा, प्रेशर भी नहीं आएगा, एंड यू विल बी द फर्स्ट वंस. मतलब उन लोगों में से होंगे जो अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ना कि उन लोगों में से जो भेड़ चाल में अप्रैल में पढ़ना शुरू करेंगे. चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. नहीं तो सिर्फ इंग्लिश में, बट पूरे कॉलेज लाइफ के अंदर, है ना. तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपना जो भी फीडबैक हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ. आई लव इंटरैक्टिंग विथ यू इन कॉमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम.